आप बताइए कि ये JUAF क्यों महसूस कर रही है कि उनको डिच कर दिया आपने इस मामले में? जी मैं भी अपने कॉलीग के साथ एग्री करूंगा कि उनका बिल्कुल शिकवा दुरुस्त है। अगर हमें एक वसी तर अपोजिशन इस फाशिस्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ लेकर चलनी है तो फिर हम सबको फ़ैसला साजी में और जहाँ जहाँ कोई मुज़ाकरात होते हैं उन्हें हिस्सा होना चाहिए, और वो एक अपोजिशन का सब्सटेंटिव हिस्सा हैं, ख़ास तौर पर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। तो सेनेट और कौमी असम्बली में उनकी नुमाइंदगी मौजूद है, और असल में जो हमारा ईमान है वो ये है कि हमने एक दूसरे का एहतराम करना ही इस बुनियाद पर है कि जो भी शख्स पाकिस्तानियों के वोट लेकर आया है उसका हम एहतराम करेंगे, उनकी उसकी राय का एहतराम करेंगे। तो वो एक हिस्सा है, और मुझे ये उम्मीद है कि आज का जो एपिसोड हुआ है उसके बाद JUIF को इंशाअल्लाह अपोजिशन की तमाम जो डिलिब्रेशंस हैं और मुज़ाकरात हैं उसमें शामिल किया जाएगा। और मतलब कल तक तो लग रहा था कि कोई कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। ख्वाजा साहब ने ये भी कहा कि हम आइंदा इनसे मुशावरत नहीं करेंगे, और उन्होंने नैब इल्ज़ाम भी लगाया कि जी आप नैब को लिंक करना चाहते हैं FATF से। लेकिन आज बिल्कुल माहौल बदला हुआ था, 2 बिल तो पास हो गए, एक आपके कहने पे उसको मुस्तरद कर दिया, निकाल दिया, और एक मौखर हो गया। और नैब के मामले में आप ना सिर्फ जूँ को तू रहे, बल्कि इमरान खान ने वहीं पार्लियामेंट में जो गुफ्तगू की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग से, उसमें तो वो पहले की तरह बड़े मिलिटेंट नज़र आया कि हम अपोजिशन को नहीं छोड़ेंगे, हम एहतसाब जो है वो हमारा जारी रहेगा। तो ये सारा मामलात में जो चेंजेस आए हैं, ये कहा तो यही कह रहे हैं आपके कौमी मफाद में कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको कहीं से ये कोई इशारा मिला था कि भाई आप ये इसको पास करें, या ख़ुद ही कोई बेटर सेंस प्रिवेल कर गई? जी जनाब साहब, इमरान खान इस वक्त चूँकि तही दामन है, उनके दामन में पाकिस्तान के अवाम को देने के लिए कुछ नहीं है, लिहाजा उन्होंने अपना पुरानी जो शहनाई थी एहतसाब वाली वो निकाली है और आज फिर बजा दी है। इशू तो ये नहीं है, और ना ही अपोजिशन का ये ज़रूर मुतालबा है जिसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट के जो 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस मकबूल बाकर की सरबराही में जो था, अपोजिशन की तमाम गुफ्तगू के ऊपर अब उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट की मोहर आ गई है, उस पर सबत हो गई है कि नैब का कानून आइन से मुतसादम है, इंसानी हकूक़ से मुतसादम है। जी जी, ये हमारा मुतालबा जो है कि इस कानून को अपोजिशन किए इस्तेहसाल करने से बंद किया जाए, वो रहेगा। लेकिन इस वक्त हमारी कहीं भी कोई डिमांड नहीं थी कि नैब लॉ जो है उसको चेंज किया जाए। ये हुकूमत है जो इकट्ठे 4 कवानीन, ये बात मैं फिर दोहरा देता हूँ आपके नाजरीन की जो दुरुस्तगी के लिए, कि 4 कवानीन नैब लेकर आई थी, हुकूमत लेकर आई थी, जिसमें एक नैब था और दूसरा 2 एंटी टेररिस्ट एक्ट में अलग-अलग बिल थे। एक बिल तो स्ट्रिक्टली FATF की जो ज़रूरियात हैं उनके मुताबिक था, और दूसरा जो एंटी टेररिस्ट एक्ट में अमेंडमेंट थी वो बहुत ही एक काला कानून था। वो नैब का भी कुछ दादा था उसके अंदर कि आप लोगों को 180 दिन के लिए सिर्फ सेक्रेटरी दाखिला की जो है रिक्वायर्ड थी कि कागज़ लिखा जाए, और वो 180 दिन के लिए गायब कर दें। उनको अदालत में पेश भी इन कैमरा करना था, और बिल्कुल ही आइन के जो आर्टिकल 9 खास तौर पे लाइफ एंड लिबर्टी की जो गारंटी है, और आर्टिकल 10 और 10A जो फेयर ट्रायल है, उसके बिल्कुल उसके ऊपर रौंद के वो चले गए थे। तो वहाँ ऑपोजिशन, अब ये 4 बिल, चौथा बिल जो था वो सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट था। अब ये 4 बिल टेबल पे थे, जिसमें नैब भी था, 2 एंटी टेररिस्ट एक्ट की अमेंडमेंट थी और एक सिक्योरिटी काउंसिल का बिल था। जी जी, जो सिक्योरिटी काउंसिल का बिल था और जो एंटी टेररिस्ट एक्ट में ये अमेंडमेंट थी कि उसको FATF से मुताबिक बनाया जाए, उसके ऊपर अपोजिशन की कमेटी ने, ये भी कंफ्यूजन हो रहा है, अपोजिशन की कमेटी ने कुछ तरामीम सजेस्ट की जो हुकूमत ने उसी वक्त एक्सेप्ट कर ली, और कहा कि जब ये कवानीन अब आएंगे कौमी असम्बली में तो हम इनको तरमीम करके, जो नई तरमीम जिनके ऊपर एग्रीमेंट हुआ है वो हम लेकर आएंगे। हाँ जी, जो एंटी टेररिस्ट एक्ट में दूसरा कानून था, मुझे मुकम्मल करें, जो सेपरेट, वो हुकूमत ने उस वक्त विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा जी हम इसको नहीं लेकर आएंगे, और नैब के ऊपर उन्होंने कहा जी आप बात करें, आप क्या करना चाहते हैं। अब हमारी ये डिमांड नहीं थी, और ये मैं फिर सराहत से कहना चाहता हूं कि ये बिल हुकूमत ने
जब ये आज से कोई तकरीबन 10 दिन पहले एक मीटिंग हुई, हुकूमत ने चारों बिल लाकर टेबल पर रखे और कहा जी हम इस पर बात करना चाहते हैं। अब ये जो 2 बिल थे जिसके ऊपर उन्होंने हुकूमत ने कहा कि हमारी तरमीम हम ले आएंगे, उसके ऊपर एग्रीमेंट हो गया, एक विड्रॉ हो गया, नैब के ऊपर हुकूमत ने अपनी सियासत खेल ली। अब जब कल कौमी असम्बली में ये 2 बिल आए, एक एंटी टेररिस्ट एक्ट की अमेंडमेंट और दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल बिल, उनमें वो तरामीम नहीं थी जो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की थी। हमारी एक मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक अलहदा सेट था तरामीम का, लेकिन जो अपोजिशन की तरामीम थी वो नहीं थी। इसकी वजह से कल हमने उसको अपोज किया। जब हुकूमत को ये बात रात को समझाई गई कि भाई आपने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की, तो आज सुबह जब सेनेट में वो बिल ले हुए तो उनमें वो तरामीम शामिल थी, लिहाजा अपोजिशन ने उन बिल्स को पास किया और आज कौमी असम्बली में भी वो दोनों बिल पास हो गए। ये तो सही है, लेकिन देखे ना, कल तक तो हुकूमत जो थी इतनी मायूस थी कि वो जॉइंट सेशन बुला के पार्लियामेंट का इसको मंजूर कराना चाहती थी, लेकिन आज ये सब कुछ हो गया। अच्छी बात है जो आपकी तरफ इसलिए मायूस थी कि जी मैं ज़रा सवाल मुकम्मल कर रहा हूँ की मायूसी इस वजह से है कि इमरान खान साहब की हट। जी मैं ये कह रहा था उसके आखिर में ज़रूर भी ऐड कि खान साहब ने आज विक्ट्री का साइन किस खुशी में बनाया कि सारा कुछ जो कुछ लो दो के कॉम्प्रोमाइज़ से हुआ। तो जी वो उनका विक्ट्री का साइन इसलिए कि कठपुतलियों को रक्स करने के लिए कुछ और दिन मिल गए हैं, लेकिन जिस तरह इफ्तिखार आरिफ ने कहा था, ये कठपुतलियां रक्सा रहेंगी रात की रात, जब सहर होगी तब ये तमाशा ख़त्म होगा। तो विक्ट्री साइन बनाते रहे कठपुतलियां, इंशाल्लाह ये तमाशा बहुत जल्द ख़त्म होगा। ये सस्टेन नहीं कर सकते। ये गम की शाम बड़ी लंबी हो रही है खुर्रम साहब, सहर पता नहीं कब होगी। ये बता दें, आपने कहा कि आप जावेद लतीफ़ साहब की बात से एग्री करते हैं कि मौलाना का उस वक्त साथ देना चाहिए था। आज ऑन द फ्लोर ऑफ दी सेनेट जो उनके रिजर्वेशन थे वो भी आपने सुन लिए हैं। अवाम ये जानना चाहते हैं और बिलखुसूस नून लीग से ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या होता है, एक दिन पहले आप एहतजाज APC बहुत ज़ोर लगा रहे होते हैं और फिर अगले ही दिन एक शेर कालीन के मानिंद हमें लगता है कि हुकूमत की बात को मान लिया जाता है और हुकूमत डंके की चोट पे फिर अपनी विक्ट्री का भी निशान बनाती है, ऐलान भी करती है। इसकी वजह क्या है? आवाम को ये ज़रा कन्फ्यूजन तो इसका तो मैं जवाब देता हूँ, कौमी मफाद बयान किया नहीं वो ये ज़रा खुर्रम साहब क्योंकि इनके फॉलोअर्स नहीं, देखिए एक तो जो धरना मार्च है उस पे मेरी और जावेद लतीफ़ साहब की राय एक नहीं है, लेकिन जहाँ तक अपोजिशन को साथ लेकर चलना है, उनको फैसलों में उनकी मुशावरत शामिल करना है, ये बात दुरुस्त की गई कि मजहबी जमातों के साथ चलना मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल वो हमारे हवारी हैं और एलाए हैं और बहुत दफ़ा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक पुल का काम करते हैं मौलाना फजलुर रहमान। तो उनकी पार्टी को उस तमाम मुशावरत का हिस्सा होना चाहिए, इसमें कोई हमें एतराज़ नहीं है। इशू सिर्फ यही है कि ये हुकूमत जो है जिसकी तरफ निज़ामी साहब बड़ा अच्छा इशारा कर रहे हैं कि कौमी मफाद की जो बैसाखियाँ हैं उन पर खड़ी है। तो आप ये देखें ना कि कहाँ चार बिल आए और 2 कहीं चले गए और 2 वो रह गए जो कि एक मिनिमम बेसिक एजेंडा था। और ये बिल वो हैं जो हुकूमत ने ओरिजिनली फरवरी में ले किए थे पार्लियामान में, और अब जबकि 31 जुलाई की डेडलाइन के सर पर आ गई, तब इन नालायकों और नाहलों को समझ आएगा ये बिल हमने पास कराने हैं। और फिर उसके लिए क्या क्या कलाबाजियां लगी हैं पिछले 3 दिन में, आपको निज़ामी साहब बहुत बाखबर आदमी हैं, बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कौम के वसी तर मफाद में ये बिल जो है वो हिमायत की ओपोजिशन। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुताल्लिक़ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, कुछ स्पीकर के रोल की भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। क्या आइन और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऐन मुताबिक है ये कोई LDMA का काम? अब ये और रह गया कि वो नाले और नली सड़कें जो हैं वो साफ़ कराए और सूरज के मामला करें। ठीक निज़ामी साहब, ये फाशिस्ट हुकूमत जो है मुस्तकिल सूबों के हक़ाइक़ पर हमला आवर है। ये अब लेटेस्ट तरीका NDMA के ज़रिए ढूंढा गया है, जो कि असल में तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, कि चलें अगर हम 18वीं तरमीम तब्दील नहीं करा सके, हमें जो है वो जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है उसमें मैं ख़ुद पटिशनर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो अल्लाह के फजल से हमें कामयाबी मिली और हुकूमत को मुशीर ख़जाना को निकालना पड़ गया, उसमें से सेक्रेटरी ख़जाना को निकालना पड़ गया, जी, और TOR दोबारा लिखने पड़ गए। वो मुस्तकिल तौर पर जो
जो उन सूबों के वसाइल के ऊपर, सूबों की अथॉरिटीज़ के ऊपर, वज़रा जो हैं, आपको मालूम है, बार बार बयान देते हैं। जब कोरोना में पाकिस्तान की डोमेस्टिक फ़्लाइट्स नहीं चल रही थी तो इस वज़ीर आज़म ने अपना जहाज़ दिया अपने वज़रा को, आप क्या कराची जाएं और सिंध की जो मुंतखब हुकूमत है उसके ऊपर हमला आवर हों। तो ये मुस्तकिल हमले जो है, चूंकि वो समझते हैं कि जी अपोजिशन की जमात की सिंध में हुकूमत है, तो इसके ऊपर जो है अब ये पहले मुख्तलिफ तरीक़ों से हमले होते थे कि जी 18वीं तरमीम चेंज करेंगे। अब तो वज़ीर आज़म खुद ऑन रिकॉर्ड है कि वो चेंज करना चाहते हैं। उन्हें अभी तक किसी ने 18वीं तरमीम और NFC के दरमियान फ़र्क भी बताना मुनासिब नहीं समझा, वो उसी धुन में लगे हैं। लेकिन अगर आपने गुफ्तगू करनी है तो आप सिंध हुकूमत से उस तरह करें जिस तरह नवाज शरीफ ने कराची को पुरअमन करने के लिए उस वक्त की ऑपोजिशन, तब भी पीपल्स पार्टी थी, उसके साथ गुफ्तगू की, जिसके नतीजे में वो कराची जहाँ 26 कत्ल रोजाना होते थे वो पुरअमन हो गया। उनके ताउन से उसमें बहुत दफा तनाव भी हुआ, टेंशन भी हुई, नाराजियां भी हुई, लेकिन अवाम को वो बेमिसाल रिलीफ मिला अमन की सूरत में। तो आज भी यही तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए। लेकिन बार बार नामी साहब अब वाजे हो गया 2 साल में कि ये हुकूमत इल्जाम गर है, चारा गर नहीं है।